है। हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को आज हम दिखाते हैं जो गन्ने की खेती इस समय जो है अमेठी जनपद में की जा रही है। बहुत ही बड़े पैमाने पे गन्ना लगाया गया है, उसकी इस समय कटाई चल रही है और कटाई में जो है उसके हम गन्ने के बारे में आपको बताते हैं। गन्ने की लंबाई कितनी है, उसका उत्पादन इस बार कितना हुआ है और सबसे ज़्यादा लंबाई के साथ साथ कैसे कटाई की जाती है, उसकी बंधाई कैसे की जाती है, उसके कितना लेबर खर्च आता है, ये सब आपको वीडियो में हम बताते हैं। और आपको गन्ने से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी कि उसमें एक बीघे में कितना उसका रेशियो था, कितना उत्पादन का, कितना उसमें खाद और कितना बीज, कितने समय में कितना उत्पादन लिया जा सकता है, खर्च कितना आता है और उससे मुनाफा कितना कमाया जा सकता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, ये इस समय गन्ने की फील्ड है जो अमेठी जनपद के रामनगर में जो है बड़े पैमाने पे जो है किया जा रहा है। गन्ना लगभग इसमें लगा होगा, गन्ना काफ़ी बड़े पैमाने पे। तो आइए आपको हम बात कराते हैं और पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं। आइए आइए। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार जी, आप कब से गन्ने की खेती कर रहे हैं? हमको हो गए 4 साल। और आगे आ जाइए और आगे। 4 साल से आप गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो गन्ने में ये कौन सी वैरायटी है गन्ने की? ये 118 वैरायटी। 118 वैरायटी है गन्ने की। जो वैरायटी आती है गन्ने में बहुत सारी वैरायटी हैं। 15-0-27 आता है, 17 आता है, 12 आता है। तो ये 18 वैरायटी है जी। 118 118 गन्ने की वैरायटी आती है ये। तो आप गन्ना ये कब लगाए थे? ये पहली पेड़ी है कि दूसरी पेड़ी है, कौन सी? पहले ये पहली पेड़ी का गन्ना है। आप देखेंगे कि पहली पेड़ी का गन्ना बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी लंबाई हुए। तो पहली पेड़ी आपने इसमें सर कब लगाए थे? ये हम लगाए थे 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। 15 मार्च से 15 अप्रैल में इन्होंने इसकी जो है रोपाई की थी। और ये किस बीज से आपने इसमें रोपाई की थी, जो गन्ने की रोपाई की जाती है? तो हम इसमें ट्रंच से बोए रहे थे। ट्रंच बीज से इन्होंने बोया हुआ था, जो है नालियों में जो है ट्रंच बीज से जो है बना करके जो है रोपाई की। 3.5 फुट की दूरी, 3.5 फुट की जो है गैपिंग करके जो है इन्होंने नालियाँ बनाई हुई थी, उसमें ट्रंच बीज से जो है बुआई की गई थी, रोपाई। तो आपने पहली पेड़ी की जब रोपाई की और बीज के साथ जो है, तो इसमें आपने कौन कौन से खाद का प्रयोग किए थे उस समय जब बुआई के समय आपने नालियाँ बनाई हुई थी तब? हम इसमें डीएपी डाले थे, सल्फर डाले थे और एक सागर का डाले थे। जी जी, 3 खादों का इन्होंने प्रयोग किया था। जैसे कि पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें खाद के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताया गया था कि इसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया गया था। तो इन्होंने जो है डीएपी और सल्फर, साथ में इफ़को की सागरिका आती है, उसका प्रयोग किया था। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने पहले अभी 4 साल से कर रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा अब की बार में आपका गन्ना कैसा हुआ है, या गन्ने की अपेक्षा में आप क्या देख रहे हैं इसमें? नहीं, अब की बार करना ठीक है। अब की बार गन्ना बहुत ही अच्छा है। जब अभी यहाँ तक आप करते थे तो पहले भी ऐसे ही ट्रंच बीज से बुआई करते थे? जी जी जी, ट्रंच बीज से ही बुआई करते थे, लेकिन इतना उत्पादन नहीं होता था जितना अब की बार हुआ है। एक भी अच्छा गन्ने की उत्पादन जो है, उसके बाद आपने क्या इसमें प्रयोग किया, कोई और खाद दोबारा, या कैसे क्या इसमें आप डालते हैं दोबारा इसमें? दोबारा इसके बाद इसको नाइट्रोजन दी जाती है। बस केवल आप एक बार जो है बुआई के समय खाद डालेंगे, दोबारा इसमें नाइट्रोजन, उसके बाद पानी का जो है लगातार जैसे आप उसमें इसको 45 दिन बाद जी 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 फिर एक 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से जी, नाइट्रोजन यूरिया दिया जाता 50 किलो जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इसको नाइट्रोजन दोबारा के आप टॉप ड्रेसिंग में कर सकते हैं, जो है दी जाती है। और उसके बाद आप इसको केवल पानी का जो है वो अगर आप इसमें नमी बनाए रखते हैं तो लगातार आप देखेंगे कि गन्ना जो है, और आज या मार्च का महीना है, 8 मार्च की तारीख हो चुकी है, जबकि इनका गन्ना कटने पे आ चुका है और इस समय कटाई चल रही है। तो ये जो गन्ने की लंबाई है, ये कितने लंबे का है, एक एवरेज में मान के चलें तो गन्ने का है। आपकी बार एवरेज मान लीजिएगा 12 से 13 फुट का गन्ना है। 12 से 13 फुट का गन्ना आप देखेंगे कि इस बार जो है हुआ है और बहुत ही अच्छा है, जो कि उसमें पोल की साइज भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी है और गन्ने की लंबाई भी अच्छी है। तो एक बीघे का अगर मान के चला जाए कि एक बीघे में उत्पादन जो है कितना होने वाला है इस बार उत्पादन? आप जिस खेत में खड़े हैं ये 300 क्विंटल बिगा जाएगा। अभी कट रहा है, पूरा कटा नहीं जी है। जी, एक बीघे का जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उत्पादन जो है इस बार लंबाई बहुत अच्छी है। 30 वजह से जो है 300 कुंटल एक बीघे में जो है एवरेज, एक पौने मैक्सिमम 300 रह सकता है, जी 300 जी हो जाएगा, कम मगर ज़्यादा हो ये सकता है, लेकिन एक मान के चलिए कि एवरेज जो है तो वो 300 कुंटल का एवरेज है। और एक बीघे में अगर खर्च कम से कम जोड़ा जाए, या एक माध्यम में कितना एवरेज आ जाता है, एक बीघे का जो खर्च आता है गन्ने का वो कितना लगभग आ जाता अब है? हम क्लियरली तो कभी जोड़े नहीं हैं। फिर उसमें भी एक बहुत तरह के मोटा खर्च मान आते चलिए हैं। कि एक गन्ने की अगर खेती की जाती है एक बीघे में, आदमी किसान अगर लगाना चाहता है तो कितना खर्च आ जाएगा एक?
एक बीघे में आप मान से लेकर के पानी, खाद, उसकी कटाई तक के, उसके देख रेख में उसकी जो नाइट्रोजन है या जो सभी चीज़ें फर्टिलाइजर से संबंधित पूरा लेबर से लेके एक अधिकतम मान के 300 कुंटल उत्पादन होता है। कम से कम अगर ऐसे ही उत्पादन रहा या इसे लंबाई रही तो ये मान के चलिए 300 कुंटल का जो अगर जोड़ा जाए रेट के अनुसार तो कितना बैठ जाएगा, कितने रुपए में है इस समय गन्ना चल रहा है ये? 370 रुपये तीन रेट सरकार का। 370 रुपये रेट है। अगर आप 300 कुंटल का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये? आप उसको देख लीजिए, आप देख लीजिए, जोड़ करके बताइए, मान लीजिए कितना एक एवरेज पहुंच जाएगा। 300 कुंटल का ये हो गया, 300 कुंटल का हो गया है लगभग। खर्चा थोड़ा हम आपको ज़्यादा बता दी, मेरे को नहीं आता है अल्टीमेटली खर्चा इसमें जोड़ के बताते हो, बताए हम शुरू से। नहीं फिर भी मान लीजिए 300 कुंटल का कितना पहुंच जाएगा जो उत्पादन है उसका, अगर उसमें जोड़ा जाए उसके टोटल बिक्री का, तो एक बीघे का 300 कुंटल का कितना हो जाएगा? 1 लाख के ऊपर का जाएगा। 1 लाख के 1 ऊपर लाख सवा लाख के आसपास टोटल हाँ 300 कुंटल का। 1,12,000 भाई। 390 एक हो गया, जी जी 7,21,000 एक हो गया, जी जी 1,11,000 1,11,000 का हो गया। तो अगर इसमें मान लीजिए कि जो एक बीघे में जो आपका बचत आता है वो कितना मान के चलें कि एक बीघे में आप बचत अगर चाहते हैं तो कितना हो सकता है? बचत तो इस समय उसमें ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमारा मानना है कि 20 से 30,000 रुपया एक बीघे में बचत आती है। एक बीघे रेट में? पूरा नहीं दे रही है सरकार। जी जी सरकार जी पूरा रेट कॉस्ट इसके वर्क के हिसाब से अगर देखा जाए जी जी तो 500 कुंटल 500 रुपये रेट होना चाहिए गन्ने का। गन्ने का रेट जो है कम होने की वजह से जो है किसानों को बहुत अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि उसकी खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। खर्च के साथ साथ पूरे साल का एक समय लगता है, तो खर्च काफ़ी हो जाते हैं के कारण जो है इसमें ऐसे जो है अगर उसमें मुनाफा देखा जाए तो एक सीमित है, बहुत ही अधिकतम नहीं देखा जाता है। अच्छा, इसमें लेबर खर्च जो ये कटाई कर रहे हैं अभी इसमें, तो इनका कैसे क्या इसमें कितना रेट होता है? ये इनका फिक्स होता है, ये हमको इनका हमारा 65 रुपये रेट है अच्छा, कुंटल के हिसाब से? कुंटल के हिसाब से। एक कुंटल का जो है 65 रुपये जो है इनका रेट ये तय होता है, और ये जो है कटाई बंधाई से लेकर जो है लोडिंग तक का कार्य इनका होता है। तो आप सभी किसान भाइयों को हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।